कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों। तो तुम्हारे सबके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। सब बात बहुत खुश हो गए। पर अब तुम्हारी बोर्ड की क्लास है 10th। डरने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। बाकी हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, क्लास 10th का। बहुत इजी चैप्टर है। जैसे आपने 9th में पढ़ा था वही फार्मूला यूज़ होंगे। तब भी मैं आपको एक फार्मूला शीट शेयर कर रहा हूँ, ये देखो। और आप भी एक एक्स्ट्रा बुक खरीद लो। मैंने पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोलता हूँ कि एक एक्स्ट्रा बुक ज़रूरी है आपके पढ़ने के लिए। मैंने एक एग्ज़ाम आइडिया लिया है, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है और कोई प्रमोशन नहीं है, पर आप भी कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको पढ़ाने के लिए एग्ज़ाम आइडिया लिया है, तो इसके अंदर आप फॉर्मूला देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखो क्यूब के फॉर्मूले। इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस, वॉल्यूम सब कुछ है, तो आप देख सकते हैं। ये बाकी सारी शेप्स के फॉर्मूले। तो ये हो गए आपके फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं। करने की एक इजी टेक्निक है। देखो 3 स्टेप है इस चैप्टर को करने का। स्टेप 1, पहले आप फॉर्मूला याद करो। स्टेप 2, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करो और जो उसका गिवन है ना उसको लिखो। ठीक है, जो उसके अंदर गिवन दे रखा है। और फिर बस लास्टली फॉर्मूला पुटिंग कर दो। इसके अंदर इस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि 2 शेप को ऐड करके उसका फॉर्मूला बनाना होता है हमें, और फिर उस फॉर्मूला से हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 12.1 से। मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चन आपको कराऊंगा, पर ऐसे कराऊंगा जो आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा बुक भी करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 12.1 का। हमें 2 क्यूब्स ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो 2 क्यूब हैं जो जॉइंट है एंड टू एंड। ठीक है, तो वो एक फॉर्म कर रहे हैं क्यूबॉइड। अगर आप इस एंगल में देखें तो क्यूबॉइड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर हम इसकी साइड्स निकालें तो हम इसको क्यूब को करेंगे, क्यूब रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसकी साइड हो गई 4। ठीक है, और हाइट हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। तो अभी हमें इसके लिए टोटल सरफेस एरिया यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होगा 2LB + BH + HL ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो हमें 2 इंटू में हमें लेंथ कितनी है 4, और ये ब्रेथ भी 4। ठीक है, फिर से हमारी ब्रेथ आ गई 4। ठीक है, ये प्लस आएगा बीच में हमारा 4 इंटू में हाइट हमारी 8 है, +8 इंटू में 4। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको प्लस करने के बाद आ जाएगा 16 + 32 + 32। ठीक है, फिर आखिर में हमारा आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर ये होगा। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो एक कैप्सूल है, तो आपने कैप्सूल तो खाई होगी। तो उसके दोनों एंड पे 2 हेमिस्फीयर हैं। ठीक है, तो हमें सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, जो 14 है ना उसको 14 में से 5 माइनस करना होगा, तो हमारे सिलेंडर की लेंथ आ जाएगी। तो वो हो गई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर हमें 5 दे रखा है, तो रेडियस हो गया हमारा 5/2। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू में फॉर्मूला हमारा बनेगा 2 इंटू में सरफेस एरिया ऑफ हमारा हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2πr(h) हो गया सरफेस एरिया, और 2πr³ हो गया हमारा सिलेंडर का सरफेस एरिया, ओ सॉरी हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। तो अब हम इसके अंदर पुटिंग करेंगे। मैंने बोला था ना, बस हमें गिवन लिखा, रीडिंग अच्छे से करी और हमने पुटिंग कर दिया, पुट करते। तो अब हम इसके अंदर कॉमन ले लेंगे। 2πr हमने कॉमन लिया, अंदर बचा 2πr² प्लस में h। ठीक है, तो हम इनको करेंगे 2 इंटू में 22/7। r हमारा है 5/2। ठीक है, 2 इंटू में हमारा r 5/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस हाइट हमारी हो जाएगी हमने कितनी निकाली थी 9। ठीक है,
तो 9 हमारी हाइट हो गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व आप कर लेना। सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर अ शोन फिगर, ये वाली फिगर से है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट टोटल सरफेस एरिया। तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमने रीड किया, अब हम गिवन लिखेंगे। जो रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारा 10 मीटर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? आर्टिकल का सरफेस एरिया निकालना है, तो 2πRh प्लस 2 इंटू में πr स्क्वायर। ठीक है, दो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू में हेमिस्फीयर का एरिया और ये सरफेस एरिया उसका सिलेंडर का। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर फिर से कॉमन लेंगे, तो कॉमन तो वही आ जाएगा हमारा। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में ना एक गलती हो गई थी कॉमन लेते टाइम। यहाँ पे जो कॉमन लिया था ना, तो ये आर स्क्वायर नहीं आएगा, 2r आएगा। ठीक है, तो वैसे ही इधर भी आएगा सेम, 2πRh प्लस 2r। ठीक है, तो हमारा 2 इंटू में 22/7 इंटू में हमारा 3.5 सेंटीमीटर, हाइट होगा हमारा 10 प्लस 2 इंटू में फिर से 3.5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, तो आपका आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये हो गया हमारा 12.1 के कुछ बेसिक क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको चाहिए हो तो बता देना, हम नेक्स्ट इसका पार्ट कर लेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो अब हम करेंगे 12.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने 12.1 के किए। तो लेट स्टार्ट। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, 10th क्लास के बच्चों का ना फेवरेट क्वेश्चन होता है। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with a length of 5 centimeter and diameter 2.8। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन है, वो उसका हमें सबसे पहले निकालना है 30% ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है, और फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है, और हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए, तो हमारा रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ 2.8/2। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 1.4। ठीक है, और हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, सिलेंडर का हाइट हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2। ठीक है, 2.8 माइनस कर देंगे तो हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, एक रेडियस है ना, तो रेडियस 1.4 हुआ, तो 1.4 प्लस 1.4 और उसमें से 2.8 माइनस करना है। तो ठीक है, तो ये माइनस किया तो हमारा आ गया 2.2। तो हमारा फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा? जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 हेमिस्फीयर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये निकालेंगे हम, इसका अब हम कॉमन लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है 2 इंटू 2 तो 4/3 हो गया, आर कॉमन लिया πr स्क्वायर तो बचा h और ये। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर पुटिंग करेंगे 22/7 इंटू में रेडियस हमारा निकला था 1.4। ठीक है, h हमारा हो गया हमारा 2.2 जो निकला था, प्लस 4/3, r हमारा है 1.4। ठीक है, तो अगर हम अप्रॉक्सीमेटली इसको सॉल्व करेंगे, तो अप्रॉक्स ले लेते हैं, इसको सॉल्व करने पे हम अप्रॉक्स ले लेते हैं 4। तो ये था हमारा स्क्वायर, तो ये 2 बार हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 7 1 जा 7 2 जा। ठीक है, इसका ना सॉल्व करके आ रहा है 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने क्या किया, मेनली पहले तो उसका आंसर निकाला, फिर 45 को इंटू करके जो आंसर आया उससे इंटू किया, और 30% जो सिरप था तो उसको 100 से इसको इंटू कर दिया। ठीक है, तो जो हमारा था ये 45 इंटू में जो आंसर आया इसको इंटू किया, फिर 30% जो सिरप था उस आंसर आया उससे इंटू किया, तो हमारा वॉल्यूम आ गया 338 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रॉक्सीमेट नहीं है ये, प्रॉपर वैल्यू अप्रॉक्सीमेट तो मेरी आ रही है
7 पॉइंट समथिंग, तो हमारी अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू आई है। तो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, बस एक साथ कर देना है, ठीक है। आपको एक साथ पूरा क्वेश्चन करना है, अलग अलग लेके नहीं करना है। एक साथ करोगे ना तो ईजी होगा, ईजी वे है ये, ठीक है। एक गुलाब जामुन का निकालो, फिर 45 का निकालो, फिर उसको 30% से कर दो इनटू, ठीक है। सिंपल मेथड। तो ये था गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। अगला अगला करते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब पेन स्टैंड में, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन, ठीक है। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज द शेप ऑफ द cuboid with 4 conical depression to hold pen. The dimension of the given of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. 3 डायमेंशन हो गए। द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब जो इसके अंदर का ये जो होल बन रहा है ना इसका, तो इसको अंदर है तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो द रेडियस ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ अंदर, मतलब डेप्थ आपको पता है, गहराई 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। तो हमें लेंथ दे रखी है क्यूबाइड की, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, ठीक है। और कॉनिकल डिप्रेशन इतना है, और कॉनिकल रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन इतना है, ठीक है। और हाइट ऑफ डेप्थ मतलब हाइट ले लो, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसको निकालने के लिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम है ना उसके अंदर से माइनस करना होगा कॉनिकल डिप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन माइनस करना होगा, तो हमें मिल जाएगी डेप्थ की वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम हम पुट करेंगे 15, जो हमें पूरे डायमेंशन दे रखे हैं तो हमने पुट करा, माइनस में किया 4 इंटू 1/3 22/7 और 0.5 0.5 1 पॉइंट। इसके अंदर की शेप कोन है ना, तो हमने कोन लिया है, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई स्क्वायर एच पुट किया तो हमारा आंसर आया 523.54। तो मैंने क्या स्टेप बताए थे, पहले क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, फिर पुटिंग करो, पुटिंग नहीं सॉरी, अपना लिखो, गिवन लिखो पूरा, और फिर पुटिंग करके सॉल्व कर दो। आंसर चाहे आपका गलत आए पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको मार्क्स अच्छे खासे आप स्कोर कर सकते हो अगर आप ध्यान से जो मैंने मेथड बताया, इजी ट्रिक बताई है, उसको यूज़ करो। तो बाकी इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए हो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक्स्ट्रा बुक आप खरीद लेना, ये मेरा एक आपको सुझाव है। और मैं सोच रहा हूँ एक टेलीग्राम चैनल खोल लूँ, तो क्या खोलूँ आप कमेंट सेक्शन में बता दो। तो हम खोलेंगे टेलीग्राम चैनल, उसके अंदर हम नोट्स शेयर कर देंगे इसके, और आंसर्स ऑफ एनसीईआरटी शेयर कर देंगे। तो ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो का लाइक एम 20 है, पूरा करा देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सब्सक्राइब।